नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो हम देखने वाले हैं कि काली माता हमें क्या गाइडेंस दे रही है। तो लेट्स सी, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंच जाते हो आपका संदेश होगा। हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए टैरो सीखना है तो वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला संदेश जो मुझे कार्ड को हाथ में लेते आया है वो ये है, जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से चीज़ों को करें। चीज़ें होंगी लेकिन सही वक्त पर होंगी। आप कितना ही जल्दबाजी कर लें, बच्चे 9 महीने में ही पैदा होते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा था। हो सकता है कोई जल्दबाजी कर रहा है किसी चीज़ की, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके के हेल्थ इशू चल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, डिलीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से एंकर इशू हो रहे हैं, आपको थकान रहती है बहुत ज़्यादा, या फिजिकल बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन रह रहा है, तो उस वो कोई पेन आपका ठीक हो जाएगा। आप खुद पे भरोसा तो करके देखिए, चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी। एंड इस वक्त आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। अपने सपनों के ऊपर भरोसा करने के लिए काली माता आपसे कह रही है कि आपके सपने जरूर पूरे होंगे। आप जिस भी काम में मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपका उद्देश्य है जीवन का, जो चीज़ को पाकर आप खुश होंगे, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, एंड साथ ही साथ अपने अंदर क्लैरिटी लेके आएँ। एंड अपना आपका जो इंट्यूशन आपको कह रहा है उस चीज़ को गौर करें। चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो कि चीज़ काम नहीं होगा, ये जॉब नहीं मिलेगी, या ये रिलेशनशिप अब ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आपका अंतर में कह रहा है कि इंसान मेरे लिए बना है, सिचुएशन मेरे लिए ही बनी है, तो वो चीज़ आपके लिए ज़रूर बनी है। क्योंकि आपका अंतर्मन ईश्वर की आवाज़ है। माँ काली आपसे कह रही है, तो अपने अंतर्मन की आवाज़ पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। एंड आपको थोड़ी अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो या तो आप खुद से करें या किसी भी हीलर की मदद लेके अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए। जितनी जल्दी आप हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करो, उतनी जल्दी आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज हैं, परेशानियां हैं, है ना, जो भी स्टोर कर रखा है पास्ट को, आपने उसको रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे आप जाओगे। एंड कुछ क्लियरिटी आपको अपनी स्टिल अभी भी अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। तो वो क्लियरिटी आप ना, चाहे जल्दबाजी मत कीजिए, आराम आराम से वो क्लियरिटी अपने आप आपको धीरे धीरे महसूस होने लग जाएगी। ठीक है। एंड ओके, लेट्स सी और यहाँ से क्या संदेश आ रहा है। ओके, इस वक्त आपके पास बहुत अच्छी है ना मेंटल क्लियरिटी। आपको आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप वो स्टेप उठाना नहीं चाह रहे। पता नहीं किसी चीज़ का आपको डर है, इस वजह से भी, है ना। एंड साथ ही साथ आपके मतलब आप आपने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से, जो भी आपके लाइफ में हुआ है, उन चीज़ें एक्सपीरियंस से आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और जैसे चाहे सिचुएशन को मोड़ सकते हैं। लेकिन आप फिर भी पता नहीं किसी चीज़ में भ्रम में बैठे हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको अपनी वर्थ को इस वक्त जानने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि मैंने जो भी हार्ड वर्क किया है, कि इसी रिलेशनशिप में हो सकता है, इतना सब कुछ दिया, इतना टाइम दिया, इतना इतना सब कुछ दिया, लेकिन कुछ नहीं हाथ लगा। तो ऐसा नहीं है। आपने जो भी हार्ड वर्क अपने लव लाइफ में किया है या ओवरऑल कैरियर के अंदर भी किया है, तो वो हार्ड वर्क बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया है। वहाँ पर एक नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। डेफिनेटली आपको जो चीज़ें आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो डिलेज़ आप फेस कर रहे हो, ये है आपकी लाइफ में कार्मिक जो साइकिल है वो चल रही है। मतलब कर्मा फेस कर रहे हो इस वक्त आप। जैसे आपकी कार्मिक साइकिल एंड होगी, आपको स्टिल इसी सिचुएशन में जहाँ आपने इतनी मेहनत की है, वहीं पर रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। ओके, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इशू आपको चल रहे हैं तो वो भी ठीक होने वाले हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कोई लोन वगैरह है तो वो भी उतर जाएगा। साथ ही साथ आपके दोस्तों की मदद मिल सकती है आपको। एंड कुछ लोगों की है कि आपकी तरफ आपके सोल ग्रुप के लोग आ रहे हैं, जो आपको इस सिचुएशन में जो भी फाइनेंशियली दिक्कतें चल रही हैं उससे बाहर भी निकालने वाले हैं। आपको इतनी बड़ी कोई सक्सेस अचीव होने वाली है कि लोग आपके बारे में अच्छी बात करने वाले हैं। इस वक्त आपको अपने जीवन में माँ काली कह रही है कि थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। अपने अंतर मन की सुनने की ज़रूरत है। तो बैलेंस की कमी है, तो बैलेंस लेके आएँ। अपनी थॉट में आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप कभी कुछ और सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, तो एक थॉट रखें कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। एंड आपको रोबोटिक अफर्मेशन करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी, आपको लग रहा है ठीक नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। ओके, आपको बेवजह की लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है कि मुझे जीतना ही है। अगर कोई इंसान आपसे बेवजह मतलब बात करते करते आपको आर्गूमेंट हो रहा है बस में, तो इसलिए आप अपनी एनर्जी खर्च करें कि नहीं मुझे आर्गूमेंट जीतना है, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अपना जीवन का ले लिया है, तो क्यों अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो लोगों को समझाने में, जो उनको पता है कभी नहीं समझने वाले। तो उससे आपको वहाँ पर मतलब बेवजह का ज्ञान मत ना दें। अपनी एनर्जी को सिक्योर करें और अपनी एनर्जी को अच्छी चीज़ों में लगाएं, जो आपके लिए अच्छी हैं उन चीज़ों में लगाने के लिए माँ काली आपसे कह रही है। ओके, आने वाले वक्त में आपकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है। आपकी शादी हो सकती है और बहुत ही अच्छे परिवार में शादी हो सकती है। आपके अगर बेबी नहीं है तो बेबी कंसीव हो सकता है। परिवार में कोई दिक्कत थी तो वो सॉल्व होने वाली है। एंड किसी भी तरीके का दिक्कत अगर आपकी फैमिली इशू चल रहे हैं, तो वहाँ पर हैप्पी क्वालिटी टाइम अपने घर परिवार के साथ आप बिताने वाले हो। एंड अगर आपका
मतलब डिवोर्स केस चल रहा है या फिर कोई दिक्कत चल रही है, मतलब फैमिली में अपने पार्टनर से दूर हो आप, तो वहाँ पर भी रिकन्सिलिएशन होने वाला है। ये 10 वीक के अंदर आपका रिकन्सिलिएशन आपके पार्टनर से होने वाला है। आपकी तरफ एक नया प्रपोजल आ सकता है। ये उस इंसान से आने वाला है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उसी इंसान से आपको जो प्रपोजल मिलने वाला है। लेकिन आपको ये एडवाइस है कि आप अपने अंदर बैलेंस लेके आएँ, आप इतना ज़्यादा नेगेटिव ना हों, ना अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करें, क्योंकि माँ काली की नज़र में आप बहुत अच्छे हैं। तो बस आप उस चीज़ पर भरोसा रखें एंड आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ कीजिए। किसी और की बातों में नहीं आना है, एक्सपीरियंस को यूज करें एंड साथ ही साथ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको अंदर से लग रहा है ना कि वो चीज़ मेरी है, तो डेफिनेटली वो आप ही कीजिए। ओके, आपको लग रहा है कि कोई इंसान जो आपकी लाइफ से वॉक वे कर गया है, तो क्या वो अपने जीवन में खुश है, वो आगे बढ़ गया है, मैं उसका इंतजार करूँगी नहीं। तो माँ काली आपसे कह रही है कि ऐसा नहीं है। उस इंसान को भी आपकी वर्ड समझ आ रही है, लेकिन उनका ईगो है जो अभी बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे और आपको फिर से प्रपोजल देंगे। इनकी तरफ से आपको एक प्रपोजल वापस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है। इनका ईगो आ रहा है बीच में, इनको अपनी गलती भी समझ आ रही है, लेकिन ईगो आ रहा है। एंड अगर आप कहीं पर बाहर जाना चाहते थे या आपकी माँ से नहीं बनती है ना, किसी भी तरीके के, या आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझ नहीं आता कि मुझे इंट्यूशन तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आती है कि मैं करूँ या ना करूँ, तो वो चीज़ में ऐसे अदर जो में हो, तो वहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि मुझे काम करना है या नहीं करना है। ये चीज़ भी आपके साथ होने वाली है। माँ काली आपसे कह रही है कि लाइफ में डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्याय होने वाला है। ओके, एंड अगर आपके जीवन में दो सिचुएशंस हैं लाइफ में, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दो सिचुएशंस है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपकी तरफ आया। आपके पार्टनर के अंदर जो भी डेवल एनर्जियाँ हैं वो बाहर जाएंगी, मतलब उन पर वो ओवरकम कर लेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे स्टिल, क्योंकि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। ये कार्मिक साइकिल खत्म होती है, आप दोनों की रिकन्सिलिएशन जरूर होगा। 10 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 डेज यानी कि कुछ लोगों के लिए 10 जो है घंटे हो सकते हैं, और इसके अंदर ही आपको जो है रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखाता है कि आप जो डेस्टिनी है वो व्हील का जो पहिया है वो आपकी तरफ घूमने वाला है। जो चीज़ आपकी छीनी गई, जिन चीज़ों में आपकी परेशानियाँ झेली हैं और जिन लोगों की वजह से मेरी उनको कर्मा मिलेगा, आपके साथ में न्याय होगा। तो ये माँ काली के लिए आपके लिए एडवाइस आ रही है, और वहाँ से देखते हैं माँ काली क्या कह रही है। माँ काली आपसे कह रही है कि अगर बिजनेस में उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो बिजनेस में आपको जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिजनेस सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। किसी ने अगर आपके बारे में गलत सलूक कुछ लोगों से बोला था, या आपकी बुराइयाँ करते हैं, या आपको अपशब्द कहे थे, तो वहाँ पर भी माँ आपकी हीलिंग करेगी। एंड उस इंसान को उस चीज़ का भी उससे सजा मिलने वाली है, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा अपनी शब्दों से परेशान करता रहता है, तो माँ काली आपसे कह रही है घबराएं नहीं, आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर भरोसा रखिए, उस इंसान को उसकी कर्मा जरूर देंगी माँ। एंड साथ ही आपके जो भी शत्रु हैं, छुपे हुए शत्रु हैं जो आपके सामने बनते हैं अच्छे, लेकिन वो शत्रु है आपके, तो उनसे भी माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आपको कहा जा रहा है कि जब तक आपका पूरा काम नहीं हो जाए, ये हो सकता है कि आप हाल प्लान कोई प्रॉपर्टी खरीदने, घर खरीदने का प्लान बना रहे हो आप, या जॉब स्विच करने का कोई प्लान है, जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती तब तक ऐसे लोगों को लगता है, वो आपको लग रहा है कि वो लोग आपको सब चीज़ करते हैं, लेकिन स्टिल उन्हीं के अंदर में वो शैतान छुपा हुआ है। तो इसलिए आपको उसे थोड़ा सा वो रखना है। एंड कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, इस वक्त आप थोड़ा अपने साथ पेशेंस लेके आएँ, और आपको क्या करना है, अपने अंदर बैलेंस लेके आएँ, नेगेटिव नहीं होना है, और अपने अंदर मन की आवाज़ को सुने, और आपकी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। हार्मनी पीस भी रहने के साथ एक अपॉर्चुनिटी जिसका इंतजार कर रही होगी, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो अपॉर्चुनिटी आप ही की है, आपको जरूर मिलेगी। तो चाहे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आपको माँ पर भरोसा करने के लिए माँ आपसे ये कह रही है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ भी ये खुश रहें, धन्यवाद।